अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। एक गांव था, शांत, सादा और पुरानी मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था हामिद, एक साधारण सा लड़का, लेकिन दिल बहुत बेचैन था। उसके घर में बरकत नहीं थी, काम बिगड़ जाते थे, नींद नहीं आती थी और उसके मन में हमेशा एक डर, एक खालीपन रहता था। हामिद की माँ हमेशा कहती, बेटा, नमाज दिल को रोशन करती है और कुरान पढ़ने से किस्मतें खुलती हैं। लेकिन हामिद हर बार कहता, अम्मी, टाइम कहाँ है। मुसीबत की पहली आहट। एक रात हामिद को अजीब सा ख्वाब आया। एक अंधेरा कमरा, जैसे पूरा संसार बुझ गया हो, और उसके बीच में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, तुमने अपने दिल का दरवाजा खुद बंद किया है, नमाज की रोशनी को बाहर कर दिया है। हामिद डर कर उठ बैठा, दिल धड़क रहा था। पहली बार उसे लगा, शायद सच में नमाज छोड़ना मेरे दिल की रोशनी बुझा रहा है। कुरान की आवाज अगली सुबह हामिद मस्जिद के पास से गुजर रहा था। फज्र की अजान गूंज रही थी। इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे। अलबत्ता दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। ये आयत सीधे उसके दिल में उतर गई। हामिद रुक गया, कुछ पल सुना और फिर पहली बार मस्जिद में कदम रख दिया। पहली नमाज। दिल का बदलना। जब उसने अल्लाहू अकबर कहा तो उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। आंसू अपने आप बहने लगे। नमाज खत्म होते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला जो सालों से उसे नहीं मिला था। कुरान की बरकत। उसी दिन उसने तय किया, मैं रोज थोड़ा बहुत कुरान पढ़ूंगा। जैसे जैसे वह आयतें पढ़ता गया, उसके अंदर नूर बढ़ता गया। दिल साफ होने लगा, डर गायब होना शुरू हो गया और घर में बरकत आने लगी। जहां काम रुकता था वहां रास्ते खुलने लगे। जो लोग नाराज थे वो खुद दोस्ती करने लगे। घर में उम्मीद और मुस्कान लौट आई। सबसे बड़ा चमत्कार, एक दिन उसे वही बूढ़ा आदमी फिर ख्वाब में दिखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं थीं, चेहरा रोशन था। उसने कहा, जब इंसान नमाज पकड़ लेता है तो अंधेरा उसके पीछे भागता है, उसके सामने नहीं। हामिद ने सिर झुकाकर कहा, मेरी जिंदगी को नूर देने के लिए शुक्रिया ऐ मेरे रब। कहानी का सबक, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, दिल का इलाज है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी का नक्शा है। जो इन दोनों को अपना दोस्त बना लेता है, उसकी दुनिया भी समृद्धि है और आखिरत भी। दिलावर की आखिरी फुसफुसाहट रुकी थी उस रात जब उसने पहली बार अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों को महसूस किया था और समझा था कि हर एक छोड़ दी हुई नमाज उसके घर की दीवारों पर, उसके दिल की खिड़कियों पर और उसकी रूह की मिट्टी पर पीछे छोड़ने वाले निशान छोड़ जाती है। लेकिन समझना और पूरी तरह बदल जाना दो अलग मुकाम हैं। और दिलावर की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। उसने सोचा कि केवल खुद के लिए नहीं, अपने घर, अपनी माँ, अपने छोटे भाई बहनों और उन अनगिनत मासूम चेहरों के लिए जो उसकी कमी को महसूस करते थे, उसे लड़ना होगा। पहली सुबह वह सुबह सुबह उठा जब आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी फैली थी और फज्र की भयभीत सी खामोशी हर तरफ पसर रही थी। उसने वुजू किया, अपने हाथ पैर चेहरे को पानी में डुबोया, जैसे हर बार की तरह पर इस बार पानी उसके भीतर की धूल को बहाकर ले जा रहा था। वुजू का हर एक सिक्का जैसे उसके दिल के किसी टूटे हिस्से को जोड़ रहा था। मस्जिद की दीवारों ने उसे जैसे पुकारा और उसने कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसके मुंह से निकलती तारीफ, दिल में उठती सच्ची सिसकियां और आंखों में उस पहले दिन की उस ठंडी सनसनाहट का भय। लेकिन जब उसने तकबीर कही तो उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, उसमें एक नई उम्मीद थी, एक नई मजबूरी थी कि अब इसे रोकना नहीं है। इमाम की आवाज में जो सुर था वह अब उसे जैसे दुआ दे रहा था, और जब वह रुककर खड़ा हुआ
तो मस्जिद के सामने छोटे बच्चे जो खेल रहे थे, उनकी मासूम नजरें उससे टकराईं और उसके रूहानी हौसले को पंख लगे। वह दिन अजब तरह का था, जैसे किसी पुराने जख्म पर पहला मरहम लगा हो। गांव की जिंदगी उसी दिन से धीरे धीरे अपनी लय बदलने लगी। पुराने लोग जो परछाइयों की कहानियां सुनाते थे, वे अब बच्चों को नमाज की फजीलत बताने लगे, और उन्होंने उसे किस तरह अपनाया, ये दिखाने के लिए अपने बचपन की यादों को ताजा किया। दादी की मीठी सी आवाज जो फज्र पर उठने की हिदायत देती थी, वह बच्चों के लिए कहानी बन चुकी थी, और बच्चों की आंखों में वह डर नहीं बल्कि एक जिज्ञासा की चमक थी कि यह रोशनी आखिर है कौन सी। दिलावर ने मुस्कुराकर एक छोटी सी मंडली बनाई। उसने अपने घर की आंगन में एक छोटी कक्षा कर दी, जहां वह बच्चों को वुजू सिखाने लगा। शुद्ध नियत, तसाहीहें और नमाज के अजीम मसलों के साथ साथ यह भी सिखाया कि नमाज सिर्फ पढ़ना नहीं, जीना है। उसने खेलों के माध्यम से सिखाया कौन सही तरह से वुजू करेगा, कौन सबसे साफ इरादे से दुआ करेगा, और बच्चों की हंसी से मस्जिद की दीवारें फिर से गूंज उठीं। पर बदलाव में सदा चमकदार रास्ता नहीं होता। कुछ लोग जो पहले से ही कट्टर या उदासीन थे, उन्होंने दिलावर की कोशिशों को मजाक में लिया। किसी ने कहा कि वह डर से कर रहा है, किसी ने कहा कि अब जब सब ठीक है तो ये झूठी दिखावा है। पर गांव के बुजुर्गों में से कुछ ने देखा कि रात के बादल हल्के होने लगे हैं, घरों में पहले जैसे अजीब सी खरोंचें कम हो गई हैं। बच्चों का नींद से उठना और उनके चेहरों पर सुकून लौटना असलियत थी। धीरे धीरे उनका विरोध भी ठंडा पड़ गया। एक बूढ़े ने दिलावर के पास आकर कहा, हमने देखा है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो हमारे घर की छत पर से जैसे कोई शोर कम हो जाता है। और वही बूढ़ा अब नए नए तरीकों से नमाज को अपने रोजमर्रा का हिस्सा बनाने लगा। दिलावर की ज्योति सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रही, उसने गांव के बाहर रहने वाले कुछ रिश्तेदारों को भी अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी कोशिश की। हर हफ्ते की एक रात वे लोगों को इकट्ठा करते कि वे कुरान की तिलावत सुने, बच्चों को कहानियां सुनाएं जिनमें ईमान, दया और सहानुभूति की बात हो, और युवा श्रोताओं से खुलकर बात की जाए कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसला हमें नमाज से दूर कर देते हैं, जैसे टीवी की व्यस्तता, रात को देर तक जागना, आलस्य और अपना समय गलत जगह खर्च करना। उन्होंने सच सच कहा कि यह सब परछाइयां नहीं बल्कि आदतें हैं जो रूह को सुन्न कर देती हैं। रातों में अब अक्सर ऐसा होता कि कुछ लोग जो पहले नमाज छोड़ते थे, वह चुपचाप मस्जिद की ओर निकल पड़ते। उनमें से कुछ शुरुआत में अनमने होते, कुछ असमंजस में, पर जैसे जैसे वे बैठते और साथ पढ़ते, उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर एक अजीब सी ताजगी आ रही है। कुछ देर के बाद वे मुस्कुराते और उनकी आंखों में चमक आ जाती। एक अम्मा ने कहा, पहले तो रात के सन्नाटे में कुछ चलता था, अब वही रात हमारी दुपट्टों की लपटों से रोशन होती है। और गांव ने देखा कि जो छोटे छोटे रूहानी कण कभी घरों में डर फैलाते थे, वे अब उन्हीं घरों की दहलीज पर चमकते हैं, जैसे चिराग की कणिका जो रोशनी फैलाती है। दिलावर ने तब यह ठाना कि उसे सिर्फ जागृत करना ही पर्याप्त नहीं, उसे स्थायी रूप से संस्कृति बनानी होगी। उसने एक छोटी सी पुस्तक तैयार की जिसमें रोजमर्रा के हालात में नमाज को कैसे न छोड़ा जाए उसकी लिस्ट बनाई। काम के बीच में अल्लाह को याद रखने के तरीके, दोस्तों के साथ नमाज के लिए एक दूसरे को याद दिलाना, और सबसे जरूरी, नमाज को सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मानना। उसने बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां लिखी, दादी की बातें संकलित की और इमाम के खुतबास को आसान भाषा में कागज पर उतारा ताकि हर कोई समझ सके। वक्त ने साबित कर दिया कि जब सच्चा इरादा हो और नियमितता हो तो रूहानी कण जो कभी डराते थे, वे खुद ब खुद बदलकर रोशनी बन जाते हैं। गांव के लोग अब अक्सर बचपन के संघर्षों को याद कर हंसते और कहते कि कैसे एक समय वे सोचते थे कि नमाज केवल जवानी की पीठ पर एक बोझ है, पर अब वे जानते थे कि वही नमाज उनकी ढाल है। और दिलावर की कहानी अब किसी एक आदमी की कहानी नहीं रही, वह एक मिसाल बन गई जो बताती है कि इंसान गलती कर सकता है, पर रुकना, बदले की ठान लेना और फिर से उठकर चलना ही असली ईमान है। अगर तुम चाहो तो मैं यही कहानी और भी गहन दृश्यों में बांटकर हर रात के सीन को, दिलावर के अंदर के एहसास को, बच्चों के छोटे संवादों को और दादी के मुस्कुराहट वाले वाक्यों को अलग अलग हिस्सों में लिख दूं। पर असली बात यही है,
जहां भी नमाज की लौ बुझती है वहां परछाइयां आना शुरू कर देती हैं, और जहां भी सच्ची नीयत से नमाज फिर से जली वहां अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है। यही वह संदेश है जो दिलावर ने सीखा, जिया और पूरे गांव को दे दिया। गांव की खामोशी में दिलावर की रातें अब कई रंगों की आंच में बदल चुकी थीं। एक दिन उसने याद किया कि उसके बचपन में उसकी दादी किस तरह सुबह उठकर सच्चे इरादे से नमाज पढ़ा करती थी। उसकी आवाज में एक अलग सी गंभीरता और प्यार था, जैसे हर फज्र की रोशनी उसके घर के कोने कोने में रूहानी कण बिखेर देती हो। लेकिन धीरे धीरे वह कण थक गए, क्योंकि दिलावर की बेपरवाही ने घर की उस रूहानी मिट्टी को कठोर बना दिया था। एक शाम जब पैरों के नीचे धरती ठंडी और हवा में बनास की खुशबू थी, दिलावर ने देखा कि आंगन में छोटा सा दीपक जो उसके पिता ने रात भर रखा था, बिना किसी हवा के झिलमिला उठा और उसकी लौ नीली हो गई। उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा सा परछाई जैसा शख्स उभर आया। उसकी आंखों में मध्यम रोशनी थी और वह बोला, बाड़ा खोल दे बेटा। जो दहलीज से नमाज हटती है वही दहलीज हमारे लिए बुलंद होती है। दिलावर ने पहले तो सोचा कि यह कोई सपना है, पर जब बूढ़े ने उसके कान में अपना हाथ रखा तो उसे एक ठंडी ठंडी सनसनाहट सी दौड़ गई और उसके भीतर एक पुराना डर फिर से जाग उठा। वह डर जो बचपन में केवल कहानी किस्सों में सुनता था, पर अब असल में सामने खड़ा था। दिलावर की नींद उड़ डेच गई, रातें लंबी हो गईं और उन्हीं रातों में गांव के और भी लोग उसकी तरफ आते आते डरने लगे। कुछ ने कहा कि उनके घरों के कोने कोने से फुसफुसाहटें आती हैं। कुछ ने कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चों के पैरों के नीचे रेत की तरह कुछ कण सुनाई देते हैं जो फैलते जा रहे हैं। बूढ़े इमाम साहब ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बड़े प्यार से समझाया, नमाज अकेले अल्लाह का हुक्म नहीं, नमाज एक सुरक्षण ढाल है। जिस घर में नमाज टूटी वहां वो ढाल दरारों में बदल जाती है और खोलकर भीतर ना सिर्फ अंधेरा आता है बल्कि छोटे छोटे रूहानी कण भी घर के भीतर फैल जाते हैं जो इंसान के दिल को पत्थर कर देते हैं। इमाम की बातें जैसे किसी पुरानी दवा की तरह थीं, कड़वी पर असरदार। लोगों ने कहा कि वो अल्लाह का डर बताता है, पर साथ ही साथ उसने बताया कि नमाज में कितनी सच्ची नरमाई और सहारा है। उसकी आवाज में एक शांति थी जिसने दिलावर के भीतर दबा हुआ पछतावा हिला दिया। एक रात दिलावर ने फैसला किया कि वह अपनी पिछली गलतियों का हिसाब करेगा। उसने अपने हाथ में कुरान का छोटा सा किनारा थामा, परंतु जुबान अटक गई। उसने खुद से कहा, काश मैंने पहले से संभल कर रखा होता। और उसी उम्मीद में उसने अपने रूहानी कणों को, जो अब सोचता था कि टूट चुके हैं, जोड़ने की ठानी। जैसे जैसे उसने पूरे इरादे से तौबा की, उसकी आंखों से रोशनी निकली। यह रोशनी किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे इरादे की गर्माहट थी जो उसकी रूह के कणों को एक नई दिशा दे रही थी। उसने फौरन नफल से शुरुआत की, फिर फज्र और फिर बाकी पाबंदी से पढ़ी। हर राखत के साथ उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई जंग खाया दरवाजा धीरे धीरे सिल जाता जा रहा हो। गांव वाले उसकी तब्दीलियों को देखकर दंग रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि दिलावर की सुध आने के बाद उनकी रातों में भी सुकून लौट आया। बच्चे फिर से बिना डर के सोने लगे और जो घर पहले खामोश था अब उसकी खिड़कियों से नमाज की आवाज गूंजने लगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब दिलावर मस्जिद से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक और परछाई मिली। यह परछाई कम डरावनी और ज्यादा बेचैन लग रही थी। वह कहा करती, हमने तुम्हें सिर्फ चेताया था, कुछ लोग सुनते नहीं। हमें मिलती वही जगह जिनके दिलों में नमाज का रोशनी नहीं होती। दिलावर ने उस परछाई से हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा डर समझता हूं, पर अब मैं तुम्हें यह वादा देता हूं कि मैं हर नमाज पढ़ूंगा और यह रोशनी फैलाऊंगा। परछाई ने एक कमजोर सा मुस्कुराहट दी और गायब हो गई। वास्तविक परिवर्तन तब आया जब दिलावर ने गांव के बच्चों के लिए छोटे छोटे हफ्तेवार दिए कि वे स्कूल की तरह नमाज सीखें। उसने उसे एक खेल की तरह बनाया। कौन सबसे सही तरकीब से वुजू करेगा वही जीतता, और बच्चों की हंसी से मस्जिद की दहलीज फिर से आवाजों से भर गई। बड़े बूढ़े भी आने लगे और धीरे धीरे एक नई रवायत कायम हुई। रोजाना की नमाज के साथ साथ रात को कुरान की तिलावत, बच्चों को दया और इंसाफ की कहानियां सुनाई जाने लगी। जैसे जैसे यह रीत पक्की हुई, गांव में से वो कड़वी सी फुसफुसाहटें कम होने लगी और जो छोटे छोटे रूहानी कण कभी डराते थे वे अब उजाले का हिस्सा बन गए। कण रोशनी के कण बन गए,
मानो वही छोटे छोटे कण अब इंसानों के दिलों में सुकून की बूंदें दे रहे हों। दिलावर की कहानी आसपास के गांवों तक फैल गई और लोग पूछने आने लगे कि आखिर उसने कैसे अपनी जिंदगी बदली। वह हंसकर कहता, कोई चमत्कार नहीं, बस रोज नमाज, सच्चा इरादा और दिल से अल्लाह की तरफ लौटना। उसने यह भी बताया कि डर से आती हुई बदलाव अस्थायी होता है, पर जब इंसान नमाज में लगन दिखाता है तो उसकी हर एक रूहानी कण चमक उठता है। वे कण अब न सिर्फ उसे बचाते थे बल्कि गांव के हर घर में उतर आए थे। यहां एक कड़वी सच्चाई भी है जिसे दिलावर ने खुद महसूस किया। कभी कभी लोग नमाज को सिर्फ रस्म समझ लेते हैं, फिर भी उनके अंदर का सच वही रहता है। जब दिल खाली हो और इरादे ढीले हों तो नमाज की परतें बेअसर होती हैं। इसलिए सिर्फ जुबान से पढ़ना काफी नहीं। इमाम साहब अक्सर कहते, नमाज को दिल से निभाना होगा। उसकी हर जुबान, हर हलचल, हर सांस में तौबा, निगाहों की सच्चाई और हाथों की दुआ होनी चाहिए। यही सच्चाई दिलावर ने सीखी और यही संदेश उसने पूरे गांव में फैलाया। डर ने उसे सुधारा पर मोहब्बत ने उसे कायम रखा। अंत में दिलावर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रही, वह एक चेतावनी बनकर और एक उम्मीद बनकर रोज रोज गूंजने लगी। चेतावनी उन लोगों के लिए जो नमाज छोड़ते हैं और उम्मीद उन लोगों के लिए जो लौटना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और भी हिस्सों में बांटकर, जैसे रात दिन के सीन, दिलावर के भीतर के एहसास, दादी की बातें, इमाम के उपदेश और बच्चों के खेल, अलग अलग दृश्यों के रूप में लिख दूंगा ताकि इसे वीडियो या लंबी नैरेशन में इस्तेमाल कर सकूं। पर असल बात यह है, हर उस दिल तक यह बात पहुंचना जरूरी है। नमाज छोड़ना बड़ी गलती है और नमाज ही वह रास्ता है जो अंधेरे रूहानी कणों को रोशनी में बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का